10 बजे स्कूल के लिए तैयार होकर पम्मी जब स्कूल जाने लगी तो वह बहुत खुश थी। आज उसकी माँ ने उसके कानों में नए झुमके डाले थे और वह जल्दी ही अपने क्लास में पहुंचकर अपनी सभी सहेलियों को अपने झुमके दिखाने के लिए बेसब्र हो गई थी। पम्मी हाथ में बैग लिए हुई दौड़ी और एक साइकिल सवार से टकराते टकराते बची। साइकिल सवार ने भी देखा, साथ ही उसकी नज़र पम्मी के झुमकों पर जा अटकी। वह साइकिल पर आगे बढ़ गया। स्कूल जाती हुई पम्मी सोच रही थी कि आज वह और शरद भैया मिलकर माँ और पदम को कैरम बोर्ड में हराएंगे। माँ और पदम रोज रोज उन्हें हरा देते हैं। वह कुछ और सोचती, लेकिन उसे लगा कि उसे किसी ने आवाज़ दी है। उसने मुड़कर देखा तो सामने साइकिल पर एक आदमी मुस्कुराता हुआ उसके पास आकर ठहर गया। पम्मी ने उससे पूछा, तुमने बुलाया मुझे? साइकिल से उतरकर पास आते हुए उस आदमी ने कहा, हाँ पम्मी, मैंने ही बुलाया है तुम्हें। पम्मी हैरानी से उसकी ओर देखकर बोली, कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानते हो? वह आदमी और भी पास आकर कहने लगा, अरे भूल गई मुझे? जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हारे घर आया करता था। तुम्हारे पिताजी के दफ्तर में ही तो काम करता हूँ। याद करो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट गोली लाया करता था और गोद में उठाकर तुम्हें स्कूल ले जाया करता था। आजकल साहब लोगों ने दूसरे दफ्तर में भेज दिया है, इसलिए बहुत दिनों से आना नहीं हुआ घर पर। कितनी बड़ी हो गई हो तुम। पम्मी अभी तक उसे हैरानी से ही देख रही थी। उसे ऐसे किसी भी आदमी के बारे में याद नहीं आ रहा था जो बचपन में उसे गोद में उठाकर स्कूल ले जाया करता था। वह बोली, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आदमी ने कहा, कैसे याद आएगा? पिताजी के सामने चलोगे तो सब याद आ जाएगा। लो, यह चॉकलेट और गोलियां तुम्हारे पिताजी ने भेजी हैं और कहा है पम्मी को जल्दी से साइकिल पर बैठाकर सोजते गेट ले आओ। तुम्हारे लिए वे छोटी साइकिल खरीदना चाहते हैं। आओ चलो। पम्मी साइकिल के नाम से खुश हुई, मगर फिर कुछ सोच कर बोली, अरे पिताजी को मालूम नहीं क्या मैं स्कूल जाऊंगी? उस आदमी ने फिर समझाया, मालूम है, मगर उन्हें दफ्तर से आज ही छुट्टी मिली है। मुझे यहाँ भेजकर वे सोजती गेट चले गए हैं और तुम्हें जल्दी से वहाँ ले जाने के लिए कहा है। तुम साइकिल पसंद कर लेना और फिर पिताजी के साथ ही घर आ जाना। आज नई साइकिल खरीदने की खुशी में छुट्टी। लो, ये चॉकलेट और गोली तो रख लो जेब में। पम्मी ने पिताजी की भेजी हुई चॉकलेट और गोलियां ली और जेब में ठूंस ली। उसे लगा कि वह आदमी जो कुछ कह रहा है ठीक ही है। नई साइकिल के उत्साह में पम्मी स्कूल जाने की बात भूलकर उससे पूछ बैठी, तुम्हारा नाम क्या है? नाम भूल गई मेरा? मोहन लाल। लो, अब जल्दी बैठो साइकिल पर, देर हो रही है। पिताजी वहाँ मेरा और तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। पम्मी ने अपने बैग की तरफ देखा और कहा, अच्छा तो मैं माँ को बोलकर और बैग घर पर रख आती हूँ, तुम भी घर चलो ना। उस आदमी ने कहा, घर जाओगी और आओगी तब तक तो तुम्हारे पिताजी इंतजार करते हुए वापस घर भी आ जाएंगे। वहाँ से तांगे में बैठकर आना है। बैग और साइकिल सब कुछ उसी में रख कर ले आना। चलो जल्दी से बैठो साइकिल पर। पम्मी बिना सोचे समझे अपना बैग साइकिल के हैंडल पर अटकाकर अगले डंडे पर बैठ गई और वह आदमी भी साइकिल पर सवार होकर उसे रावण के चबूतरे की तरफ ले चला। कुछ दूर जाने पर उस आदमी ने साइकिल को रेजिडेंसी रोड पर मोड़ दिया। पम्मी जो आगे डंडे पर बैठी थी कुछ अनमनी हुई और बोली, पिताजी तो सोजती गेट पर खड़ी है ना, इधर कहाँ है सोजती गेट? आदमी ने साइकिल को और भी तेज चलाते हुए कहा, उस रास्ते पर भीड़ है, इसलिए इधर से घूमकर चल रहे हैं। वह आदमी अब बस्ती से काफ़ी दूर सुनसान जगह पर जा चुका था। दूर तक कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा था।
कभी कभी कोई कार या ट्रक पास से गुजर जाता था। उस आदमी ने सड़क से हटकर साइकिल एक कच्चे रास्ते पर उतार दी। पम्मी अब तक घबरा गई थी। वह बोल पड़ी, अरे इधर कहाँ है सोजती गेट। बेर की कुछ घनी झाड़ियों के पास लाकर उस आदमी ने साइकिल रोक दी और पम्मी को उतारकर साइकिल नीचे गिराते हुए एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। पम्मी चीखने ही वाली थी तो उस आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और जेब से चाकू निकालकर बोला, अगर जरा भी आवाज़ की तो जान से मार डालूंगा। पम्मी की घिघी बंद गई। पसीने से भीगी वह कांप रही थी। वह आदमी उसकी तरफ आंखें निकाल कर बोला, चल जल्दी से झुमके निकाल। रोती हुई पम्मी ने कहा, तुम तो बोलते थे कि पिताजी साइकिल लाएंगे। चुप कर, नहीं तो दूंगा एक और हाथ। चल निकाल झुमके। नहीं, माँ ने दिए हैं, नए हैं, सोने के हैं, मैं नहीं दूंगी झुमके। आदमी ने हाथ का चाकू उसकी तरफ उठाया और कहा, झुमके नहीं दोगी तो मैं फिर तुम्हें काट कर फेंक दूंगा। और आगे बढ़कर उसने पम्मी के कान पर झपट्टा मारा। पम्मी दर्द से सिरह उठी। झुमका निकला नहीं। उस आदमी ने चाकू नीचे रखकर इधर उधर देखा, फिर पम्मी का मुंह पकड़कर जल्दी जल्दी दोनों कानों से झुमके निकाल लिए। उसका बैग एक झाड़ी में फेंका और पम्मी को झकझोर कर साइकिल पर बैठाया। पम्मी रो रही थी तो उसने डांटा, ए चुपचाप बैठ, नहीं तो गला दबा दूंगा। सिसकते हुए उसने कहा, मैं माँ के पास जाऊंगी। कच्चे रास्ते पर साइकिल बढ़ाते हुए उस आदमी ने कहा, ठीक है, रो मत, अभी ले चलता हूँ तेरी माँ के पास। उसने रेतीले रास्ते पर तेजी से साइकिल चलाने की कोशिश की तो साइकिल के पहिए रेत में धंस गए और वह पांव टेक कर नीचे उतर गया। पम्मी भी कूदकर नीचे आ गई और मुड़कर पीछे देखा। आदमी ने भी पीछे देखा और बोला, सीधी सीधी चल आगे की तरफ, कुछ गड़बड़ की तो याद रख, मार डालूंगा तुझे। उसने झुमके अपनी जेब में रख लिए थे। साइकिल पकड़े वह आगे बढ़ रहा था। पम्मी भी डर की मारी उसके साथ साथ चल रही थी। कुछ चलने पर सामने नीम के पेड़ों से घिरी एक जगह आई जहाँ से झोपड़ियों की एक गंदी सी बस्ती शुरू हो रही थी। पम्मी ने मन ही मन सोचा कि यहाँ जरूर कोई न कोई आदमी होगा और मैं रोऊंगी तो मुझे बचाकर मेरे झुमके वापस दिलवा देगा। उसने देखा कि एक बूढ़ा सा आदमी उसी की तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा है। मम्मी कुछ कहती, इससे पहले ही वह बूढ़ा बोल पड़ा, क्यों रे सलीम, हो गया काम? सलीम नाम के इस बदमाश ने भी हंसते हुए कहा, हाँ मन्ना, मेरा काम तो हो गया, अब तू अपना काम कर और मेरी रकम निकाल। मन्ना ने सलीम को 200 रुपये दिए। सलीम ने नोट थामे और जल्दी जल्दी गिनकर जेब में रखते हुए साइकिल संभाल कर बोला, अच्छा मन्ना, परसों फिर 200 रुपये तैयार रखना, मैं एक और नमूना लेकर आऊँगा। सलीम ने साइकिल उठाई तो पम्मी चीखने लगी, नहीं, मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मुझे यहाँ मत छोड़ो। उसका चीखना सुनकर सलीम और मन्ना दोनों ही कुछ घबराए। मन्ना ने लपक कर उसका हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से एक भरपूर थप्पड़ दे मारा। पम्मी कांप गई। सलीम साइकिल लेकर जाते हुए बोला, संभालो मन्ना, मैं चला। सलीम जल्दी जल्दी रेत में साइकिल बढ़ाता हुआ सड़क की तरफ निकल गया। मन्ना पम्मी को घसीटकर झोपड़ी के अंदर ले गया। पम्मी सिसकते ही रह गई। अब तक की कहानी आपने ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आगे की कहानी अगले पार्ट में।